dear students. Today finally we reached in chapter number 3rd. Finally हम 3rd chapter में आ ही गए हैं. From a long time we were reading chapter number 2 only, but now today we are going to start chapter number 3, Jew manners. What is the name of chapter? Jew manners. Jew means you all know, and manners शिष्टाचार. आज हम पढ़ेंगे कि हमें जू के प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए. हाउ वी फील, हाउ वी टॉक, हाउ वी बिहेव फॉर द जू. लाइक व्हेन वी विजिट द जू, जब हम जू में जाते हैं घूमने के लिए, वी मस्ट फॉलो सम रूल्स. हमें कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करने चाहिए. डू यू नो अबाउट द रूल्स ऑफ जू? दैट वी कांट टच द एनिमल्स, वी कांट मेक देम एंगर, अदरवाइज दे कैन कम आउट ऑफ द केज एंड दे कैन कैच यू. वो आपको पकड़ भी सकते हैं. तो सम रूल्स आर देयर. So when we are visiting to a zoo, we should follow these rules. See in the poem, be careful what you say or do. हमेशा ध्यान रखो कि आप क्या करते हैं और क्या बोलते हैं. When you visit the animals, जब आप एनिमल्स के पास जाते हो या एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं, at the zoo, चिड़ियाघर में, don't make fun, तो हमें उनका फन मतलब होता है मजाक. फन का मतलब क्या होता है? मजाक, मस्ती. तो हमें एनिमल्स का क्या नहीं बनाना चाहिए? मजाक नहीं बनाना चाहिए. व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. हम्प के बारे में क्या आपने सुना है? हम्प क्या होता है? Have you ever seen camel? Have you ever ride on camel? क्या आपने कैमल देखा है? क्या आपने कैमल की सवारी की है? यस, कैमल आपने देखा होगा. उसकी पीठ पे एक माउंटेन टाइप शेप बना होता है. पहाड़, छोटा पहाड़ के जैसा बना होता है, जिसको बोलते हैं हम्प, और उसे हिंदी में कहते हैं कुबड़. इन दैट हम्प इट कैन स्टोर वाटर फॉर फ्यूचर. यानी ये जो हम्प होता है, इसके अंदर कैमल है, वो अपने अपकमिंग डेज के लिए वाटर कलेक्ट करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है. सो ऑफ द कैमल्स हम्प, हमें कैमल के ऊपर जो हम्प बना होता है उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए. ही इज़ वेरी प्राउड, उसे बहुत गर्व फील होता है. प्राउड का मतलब होता है गर्व. यानी कैमल को बहुत गर्व होता है. कब? ऑफ हिज नोबल बम, यानी उसे अपना ये जो हम्प होता है, ये इसके ऊपर उसे बहुत गर्व होता है कि वो उसमें कैपेसिटी होती है कि वो अपकमिंग 7-10 डेज तक के लिए वाटर स्टोर करके रख सकता है. इवन अदर एनिमल्स कांट. बाकी जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते. ये सिर्फ कैमल कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हम्प जो कि उसके पीठ पे बना होता है. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी. चिंपांजी आप जानते हो, मंकी को बोलते हैं. तो हमें मंकी की हरकतों पे या मंकी की बातों पे बहुत ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए. व्हेन वी आर विजिटिंग अ जू, जब हम किसी जू में विजिट कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें क्या नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट मेक फन, वी शुड नॉट लाफ अ लॉट टू ऑन चिंपांजी. क्योंकि कई बार क्या होता है, एनिमल्स
बिकेम इरिटेट, वो इरिटेट हो जाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि बार बार जब विजिटर्स वहाँ जाते हैं, उन्हें टच करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, सो दे बिकम इरिटेट। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अटैक कर देते हैं हम पे। सो दैट इज़ वाई वाइल विजिटिंग इन अ जू वी शुड नॉट मेक फन, वी शुड नॉट लाफ मच ऑन द एनिमल्स, स्पेशली ऑन चिंपांजी, अदरवाइज वाइल जंपिंग इट कैन पिकअप, यह हमें उठा सकता है। ही थिंक्स ही इज़ वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। चिंपांजी को लगता है कि सबसे बुद्धिमान वही है। हम सोचते हैं कि हम चिंपांजी से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, बट चिंपांजी को ये लगता है, मंकी को ये लगता है कि वो सबसे ज़्यादा समझदार एनिमल है। एंड इट्स ट्रू ऑल्सो, in comparison of other animals it's wiser than the other। बाकी सब से ये क्या है, थोड़ा समझदार माना जाता है। किसको? मंकी को, चिंपांजी को। एज यू और मी एंड द पेंगुइन, पेंगुइन अब जानते हो, पेंगुइन मीन्स होता है बगुला जो पानी में रहता है। तो एज यू और मी, जैसे आपको लगता है कि आप समझदार हैं, मुझे लगता है कि मैं समझदार हूँ, उसी तरह चिंपांजी को भी ये लगता है कि वो बहुत ही वाइज है, यानी बुद्धिमान है। एज द पेंगुइन एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक। पेंगुइन होता है बगुला एंड स्ट्रटिंग का मतलब होता है अकड़ की चाल। स्ट्रटिंग होता है ना अकड़ के चलना। तो जो बगुला होते हैं ना पानी में रहते हैं, वो भी एकदम अकड़ के चलता है अराउंड द लेक, झील के चारों तरफ। कैन अंडरस्टैंड रिमार्क यू मेक, और वो ये सारी चीज़ें, यानी हम एनिमल्स के लिए जो भी कमेंट करते हैं, जो भी हम हरकतें करते हैं उनको चिढ़ाने के लिए, उनका मजाक बनाने के लिए, या उन्हें छेड़ते रहते हैं, तो वो जो हम सोचते हैं करने के लिए, जो हम कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें वो जो पेंगुइन होता है वो ऑलरेडी समझ जाता है ये सब चीज़ें। इट कैन अंडरस्टैंड द रिमार्क यू मेक, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, यानी हमें एनिमल्स को उसी तरह से रेस्पेक्ट करना चाहिए जैसे कि एनिमल्स हमारी करते हैं। आप देखो कोई एनिमल है, हम उसके पास जाते हैं तो वो खड़ा रहेगा, बट अगर हम अपन उसको मारेंगे, उसको भगाएंगे, तो ओबियसली इट कैन अटैक ऑन अस, वो रिटर्न अटैक भी कर सकता है। बट अगर अपन किसी एनिमल को भगा नहीं रही है, उसे परेशान नहीं कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पे अटैक नहीं करेगा। इट मीन्स द पोएट इज सेइंग दैट ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, हाँ उनको उसी तरह ट्रीट करो जैसे वो हमें करते हैं। अंडरस्टैंड? ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव, ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और अगर तुम ऐसा करते हैं तो आप कभी भी जू में आ सकते हैं, यहाँ पे आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन अगर हम जू में जा कर के एनिमल्स को परेशान करेंगे या उन्हें इरिटेट करेंगे या उन्हें अटैक करने के लिए मजबूर करेंगे, तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर द other members also who are staying in the zoo. This is our point number 3, zoo manners। ये थी अपनी आज की poem zoo manners। I have told you, मैंने आपको बता दिया, आप भी in future if you will go to visit a zoo, अगर आप जाते हैं with your family, with your friends, then take care about these things that I told you today, जो आज मैंने आपको बताई कि किसी भी एनिमल का मजाक नहीं बनाना, किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करना, किसी भी एनिमल को
टीज नहीं करना। There are some hard words. hump I told you, a large rounded raised hump or part of an animal's body. Noble bump का मतलब होता है a hump that impress everyone. Remark होते something that you say about somebody. Strutting का मतलब होता है walking proudly with head up and chest out to show that you think you are important. यानी आपको किसी चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील होता है ना, गर्वान्वित फील करते हैं। ऐसे ही बगुला जो होता है, पेंगुइन जो होता है, वो ऐसे ही चलता है अकड़ के मारे कि मुझे सब पता है, मैं बहुत समझदार हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत होशियार हूँ। नेक्स्ट है ट्रीट, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स, यानी बिहेव का मतलब, ट्रीट का मतलब होता है हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा है सामने वाले के प्रति। इफ़ वी आर मेकिंग इरिटेट टू द सेकेंड पर्सन, टू द एनिमल्स, दे कैन बी इरिटेट और दे कैन अटैक ऑन अस, दे कैन हार्म अस, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सो टेक केयर and be aware from these such kind of things. Now some questions are there, MCQs, like what should we do, what should we be careful about when we visit a zoo. जब हम अगर विजिट करने के लिए जाते हैं कहीं पे जू में, तो हमें कौन सी चीज़ें याद रखनी है, हमें कौन से रूल्स फॉलो करते हैं और हमें कौन से काम नहीं करने हैं। वाई शुड वी नॉट लाफ एट द चिंपांजी, हमें चिंपांजी पे क्यों नहीं हंसना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी लाफ ऑन चिंपांजी दे फील सेम, उन्हें शर्म आती है, अशैम्ड फील करते हैं एंड वो इरिटेट भी होते हैं ये सब देखकर। सो वी शुड नॉट मेक फन ऑफ चिंपांजी एंड डू नॉट लाफ लाउडली ऑन दैम। अ कैमल इज प्राउड ऑफ हिज हम्प और हाइट। कैमल की हाइट भी बहुत होती है, तो वो उसे अपनी हाइट पे प्राउड होता है या फिर अपने हम्प पे प्राउड होता है। Obviously on a hump, because hump can store water for upcoming days in advance. Next है where are the penguin strutting. पेंगुइन है वो कहाँ चलता है अकड़ के, नियर द ट्री या नियर द लेक, पेड़ों के पास में चलता है, पेड़ के पास में चलता है, या फिर नहीं लेक झील के चारों तरफ चलता है। ऑब्वियसली नियर द झील, क्योंकि पेंगुइन जो होता है वो मोस्टली कहाँ रहता है, पानी में रहता है। इट मीन्स इट्स राउंड्स अराउंड द नियर द लेक। ओके, so this was the chapter in question answer you will get in today's assignment. Do these all the work, all the questions answers properly in your notebook. After completing each answer, just make 2 lines with the scale, help of scale and with the pencil. Okay, thank you, have a nice day.